आज चूंकि स्टेट लैंड जो है एक मुद्दा बन चुका है। अब कई कई जो ऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं सामने, नए नए ऑर्डर्स निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें बता दूं कि एक हाल ही में जो है आज एक और ऑर्डर जो निकाला गया है बारामूला और श्रीनगर के जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो कि दरियाओं के पास लोग रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक ऑर्डर निकाला गया है। एक ऑर्डर जारी किया गया है कि आप जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपनी जमीनें खाली कर दीजिए, वरना आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी जमन में जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं इम्तियाज कटारिया साहब, जो कि एसटी मोर्चा के स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी से। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला क्यों लेना पड़ा। अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पे 70 साल तक थी, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों फैसला लेना पड़ा और इस तरह का फैसला क्यों लेना पड़ा कि यहाँ पे जो है लोगों को जो है अपने घरों से निकालने का जो है ये स्टेट लैंड ये मुद्दा क्यों उठाना पड़ा। तो इम्तियाज साहब, आपका खैर मकदम करते हैं, क्या नाम है, आप बता दीजिए कि ये फैसला आपने क्यों लिया और इस फैसले के पीछे क्या मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद भाई। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जो ये फैसला लिया है, ये जी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर है उसने लिया है। जी जी और आपको पता ही है कि जो हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जी ये बिल्कुल गरीब गुरबा लोगों की सरकार है। और अगर हम पॉलिटिकल को छोड़कर थोड़ा पॉलिटिक्स को अगर साइडलाइन करके अगर इस एंटी एनक्रोचमेंट को देखेंगे, जी तो मैं आपको यही बात कहूंगा मेरी जान के सबसे बड़ी बात जो है, ये जो ड्राइव चल रहा है ये लैंड माफियों के खिलाफ चल रहा है। जी ये वो पॉलिटिशियन जिन्होंने 70 साल गरीब गुरबा लोगों का खून चूसा है, जी जिन्होंने अपनी कुर्सियों का नाजायज फायदा उठाकर इम्तियाज साहब, यहाँ पे मैं जम्मू आपको रोकना चाहता हूँ। मैं बता दूं कि जो हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ होम मिनिस्टर से मिल के आए थे, वहाँ पे उनको आश्वासन मिला था कि आपकी जो जो गरीब होगा उसकी स्टेट उसकी लैंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे मैं जानकारी दे दूं कि आज जो है बारामूला और श्रीनगर में एक नोटिफिकेशन निकाली गई है कि जो भी दरियाओं के साथ मकानात है उनको खाली किया जाए। 7 दिनों का अल्टीमेटम उनको दिया है। तो क्या ये आप बता रहे हैं कि ये विकास है, ये किस तरह का विकास है? तो गरीबों को जो है सुनिए अपने सुनिए घरों से सुनिए निकाला जा रहा सुनिए है। भाई साहब, जी गुलाम नबी आजाद साहब, आप खुद देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब एक अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। मैं प्रदेश बीजेपी एसटी मोर्चा का तर्जमान हूं। मैं वही बात करूंगा जिसकी मुझे नॉलेज होगी, ठीक है ना। जी जी वो होम मिनिस्टर साहब से मिले, उनके साथ होम मिनिस्टर साहब की क्या बात हुई है नहीं, वो मेरा मेरा कहने का सुनिए मकसद सुनिए यह है कि सुनिए आज सुनिए एक और फरमान आज और फरमान निकला है कि जो भी बारामूला और श्रीनगर के लोगों के लिए कि जो भी दरियाओं के साथ मकानात है उनको 7 दिन के अंदर अंदर जो है खाली किया जाए। अगर यहाँ सुनिए पे मेरी बात। विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, तो घरों से निकालना ये कौन सा विकास है? अरे भाई साहब, हमारी जो स्टेट लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि किसी भी गरीब व्यक्ति जिसकी 5 मरला 10 मरला 15 मरला में अपना रिहायशी मकान है, जी जहां वो अपना गुजारा कर रहे हैं, नंबर 1, या उसकी छोटी मोटी कहीं पर दुकान है, जी उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और जी ऑलरेडी यही जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने भी यही बात करी है। जी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी यही बात करी है। खासकर जो हमारे पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रधान श्रीमान रविंद्र रैना साहब ने भी बिल्कुल क्लियर कट ये बात करी है। और खासकर आपने खुद ही देखा जी कि जो इस पर ज्यादा अगर काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो कश्मीर अफेयर्स के इंचार्ज है सुनील शर्मा जी, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं जी कि किसी भी गरीब गुरबा आदमी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने भी अपनी पावर्स का नाजायज फायदा उठाया है, जिन लोगों ने भी अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर जी 100 कनाल 70 कनाल 30 कनाल 20 कनाल चाहे 1 मरला क्यों ना हो, मगर
मगर शर्त यह है कि गरीब आदमी ना होना चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल बाबा का बुलडोजर चलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। चाहे लोग प्रदर्शन करें, पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए प्रोटेस्ट करें, उससे बिल्कुल हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी अगर आपको लगता है, आपने भी बोला कि नोटिस निकला 7 दिन के अंदर अंदर, अगर उसमें कहीं पर भी कोई गरीब व्यक्ति है जी जिसने उसी समुद्र के किनारे पर उसको और अपनी जगह नहीं थी, वहां अपना मकान बनाया है, अगर उसको भी नोटिस आया है तो हम इस बारे में ऑलरेडी जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है या जितने इम्तियाज साहब आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। मैं ये बात जानने का आपसे जो है ये सवाल, इस सवाल का जवाब इंतजार में हूँ कि बता दीजिए कि अगर किसी गरीब के घर पे बिल्डोजर चलेगा तो क्या इम्तियाज कटारिया उस समय प्रदर्शन करेगा? क्या इम्तियाज कटारिया उनके साथ खड़ा रहेगा? क्या इम्तियाज कटारिया उनके साथ जो है सड़कों पे निकलेगा? मुझे बता दीजिए। बात सुनिए, पहले तो अल्लाह ताला ऐसा वक्त ही नहीं लाएगा, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की भाई साहब सरकार है। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है। सुनिए मेरी बात, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जब तक गरीब गुरबा लोगों की बात आती है तो जो ये लोग, चाहे महबूबा मुफ्ती है, सजाद गनी लोन साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, जो मिनिस्टरों के घर में पैदा हुए हैं, इन लोगों ने दूर दूर तक जो ऐसी कमरे में जन्म जिन लोगों ने लिया है, उनको क्या पता कि गरीबी क्या है। अगर गरीबी का किसी को पता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब है, जिनकी वालदा लोगों के घर में बर्तन धोकर अपने बेटे, जिसको आज इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट लीडर अवार्ड मिला है, उसको पूरी दुनिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानती है, उसको परवरिश की। अगर गरीब गुरबा लोगों इनको, तो मैं ये बोलता हूँ पहले शर्म आनी चाहिए कि जब कभी भी इन लोगों को, गरीब गुरबा लोगों की फिक्र पहले तो होती नहीं है। जब इनको पता चलता है कि हमारी जो कुर्सी है ये हवा में है, अब लोग गरीब गुरबा लोग हमें दुड़ा कर मारेंगे, तो ये लोग आ जाते हैं। पहले इनको 70 साल इन लोगों ने धारा 370-35 पर सियासत करी। अब ये इम्तियाज साहब यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। मैं ये जानने का जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि अगर आप इतनी सारी स्टेट लैंड निकालने जा रहे हो या इतनी सारी स्टेट लैंड आप निकाल रहे हो, तो इस पे क्या बनने जा रहा है? इस पे कौन सी डेवलपमेंट होगी जो इतनी सारी स्टेट लैंड आप निकाल रहे हो? देखिए भाई साहब, जो ये स्टेट लैंड जिन लोगों ने जबरी कब्जा की, इनसे निकाल कर हम यहाँ पर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर अच्छे अच्छे प्ले ग्राउंड बनाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे पब्लिक पार्क, टूरिज्म सेक्टर को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, जो बेरोजगार यूथ हैं, जिनको इन लोगों ने सिर्फ वोट एंड सपोर्ट के लिए रखा था, उनको हमारा मिशन है 2025 तक जम्मू कश्मीर से जो ये बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक किस्म का बवाल है, एक किस्म की मर्ज, इसको खत्म करना है। और आपको मैं ये बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूं कि किसी भी गरीब आदमी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और जिन लोगों ने अपनी कुर्सी, अपने दादागिरी का नाजायज फायदा उठाया, भाई साहब उनके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा। अभी तो मैं बोलता हूँ थोड़ा बुलडोजर आहिस्ता चल रहा है, इसको थोड़ा स्पीड से चलाने की जरूरत है। और बाकी रही बात गरीब गुरबा लोगों पर, अगर कहीं पर भी किसी मकान पर बुलडोजर चलेगा या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे कोई भी डीसी साहब, कोई भी तहसीलदार साहब, कोई भी नायब तहसीलदार साहब, अगर बुलडोजर चलाएगा, सबसे पहले चौधरी इम्तियाज कटारिया के छाती से बुलडोजर होकर फिर किसी गरीब के मकान पर जाएगा। शुक्रिया इम्तियाज साहब। एक और सवाल बता दूं कि जो टंगडार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस इंतजार में थे, क्योंकि जब रविंद्र रैना जी यहाँ पे आए थे कुपवारा में, तो उन्होंने जो है उनको एक टनल देने का जो है